नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, अगर तेजस्वी को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, तो राहुल गांधी को बिहार से दूर रखना होगा। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी की सक्रियता को कम से कम करना होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। आखिर राहुल गांधी कैसे तेजस्वी के सपने पर पानी फेर सकते हैं, तेजस्वी को सपने को पूरा नहीं करने दे सकते हैं, और तेजस्वी ने जो कुछ भी मेहनत किया है सब बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए, पिछले 15 दिनों से बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, और इस वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में महागठबंधन को जितना फायदा नहीं हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी बिहार कुछ और सोच कर आए थे। राहुल गांधी को लगा कि अगर वो बिहार में यात्रा करते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी, जो कि बिहार में कमजोर हुई है, कांग्रेस पार्टी जिनके पास बिहार में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, तो उनकी पार्टी को एक राजनीतिक जमीन मिल सकती है। इसके अलावे राहुल गांधी को यह भी लगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, पुराने जो कांग्रेसी हैं, एक बार से सक्रिय हो जाएंगे और कांग्रेस में नई जान डाल देंगे। तो इस ये भी मकसद था। साथ में मकसद यह भी था कि तेजस्वी यादव पर प्रेशर बनाया जाए। साथ ही यह भी था कि बिहार की एनडीए सरकार को घेरा जाए। लेकिन देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा था एसआईआर। बिहार में चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन कराया। इसी को लेकर राहुल गांधी जो हैं वो केंद्र की एनडीए सरकार को घेर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर बता रहे थे, और इसी मुद्दे को लेकर लगातार पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी जो है बिहार का यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन को लीड करने वाले तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तो तेजस्वी जो है जहां एसआईआर पर तो बोलते ही थे, साथ ही वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाते थे। कहते थे कि नीतीश कुमार जो हैं वो कॉपी कर रहे हैं, तेजस्वी जो वादा कर रहा है उसे वो चुरा ले रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि अब नीतीश कुमार का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं है, और नीतीश कुमार को जो है तेजस्वी घेर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान और सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे और वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि एसआईआर के जरिए बिहार के दलितों का वोट चुराया जा रहा है, बिहार के मुसलमानों का जो है वोट चुराया जा रहा है, और उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, और चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। तमाम आरोप लगाते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था। शुरुआत जो थी राहुल गांधी की बेहतर थी। लगा कि राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में एक्टिव हुए हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी के साथ साथ बिहार महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, इससे बिहार में बड़ा असर पड़ेगा और महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही यात्रा दरभंगा पहुंची, वहां पर बड़ा खेल हो गया। खेल कैसे हुआ कि दरभंगा के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के लिए जो मंच बना था, उस मंच से नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कह दिए, उनकी मां को गालियां दी गई। बस वहीं से बिहार का जो सेंटीमेंट था, वहीं से जो मुद्दा था, वो मुद्दा बदल गया। राहुल गांधी जो है बिहार इसलिए आए थे ताकि वो एसआईआर का मुद्दा बना सके। राहुल गांधी बिहार में इसलिए आए थे कि ताकि एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंके। लेकिन यहां पर जो है अंत अंत तक जो मुद्दा है वो अलग बन गया। मुद्दा जो है यह बन गया कि भाई राहुल गांधी के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है, और इस बात को नरेंद्र मोदी ने काफी बेहतर तरीके से भुनाया है। बीजेपी ने क्या गजब की प्लानिंग की। बीजेपी को जैसे ही लगा कि इस मुद्दे को उठाकर बिहार चुनाव में महागठबंधन को पस्त किया जा सकता है, वैसे ही बीजेपी ने प्लान किया। और प्लान यह था कि नरेंद्र मोदी की के मां को गाली दी गई है, इसका मतलब है कि सीधे इस बात को बिहार की महिलाओं से जोड़ते हैं। बिहार की महिला जो है
वो काफी निर्णायक हैं। बिहार में सबसे अधिक महिला ही वोट करती हैं, तो इसलिए अगर महिलाओं को एनडीए के पाले में पूरी तरह से कर दिया जाएगा तो गेम जो है एक तरफा हो जाएगा, ये जो लड़ाई है एक तरफा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी ने यह सेट किया कि बिहार की महिलाओं से बातचीत जो है नरेंद्र मोदी करें। इसलिए आज बिहार की जितनी भी जीविका दीदियां हैं उनसे नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और उनके सामने भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से जिस तरह से हमारी मां को गाली दी गई, ये सिर्फ मेरी मां को अपमानित नहीं किया गया, स्वर्गवासी मां जो हैं उनको गाली दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को भी अपमानित किया गया है और पूरे देश को अपमानित किया गया है और तमाम देश की महिलाओं को गाली दिया गया है। और फिर उन्होंने भोजपुरी में जो माँ के लिए कहावतें हैं, जो गीत है, उसको भी उन्होंने दोहराया। यानी कि पूरा उन्होंने जीविका दीदियों को मैसेज दे दिया कि हमें अपमानित किया गया है, हमारी माँ को गालियां दी गई है। अब जो है जीविका दीदी इन नरेंद्र मोदी की इस मैसेज को गांव गांव, घर घर, हर महिलाओं तक पहुंचा देंगी। जीविका दीदियों का पूरा बिहार में एक बड़ा नेटवर्क है, वो हर घर में वो अपनी पहुंच रखती हैं, महिलाओं में उनका खासा पकड़ रहता है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जो बातें महिलाओं तक पहुंचाना चाह रहे थे वो उन्होंने पहुंचा दिया है। और ये मैसेज आएगा कि देखिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस वालों ने गाली दिया है, किस तरह से आरजेडी वालों ने गाली दिया है, और नरेंद्र मोदी जो थे वो फुट फुट कर रो रहे थे, वो रोते रोते जो है वो रुक गए, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। तो ये जो माहौल है वो बदल गया है। राहुल गांधी आए थे कि हम बेहतर करेंगे, एसआईआर को बिहार में मुद्दा बना देंगे, लेकिन एसआईआर तो मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन मुद्दा यह जरूर बन गया कि कांग्रेस के मन से, महागठबंधन के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। अब देखिए, कांग्रेस और आरजेडी जो है इस डैमेज कंट्रोल में लग गई हैं कि भाई कैसे बिहार में इस मुद्दे को संभाला जाए, कैसे बीजेपी जो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है उसे रोका जाए। और चिंता की बात यह थी कि बिहार की जो लड़ाई थी वो अब तक तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई थी। बिहार में लोग ये समझ रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाना है और तेजस्वी यादव को लाना है, तेजस्वी बनाम नीतीश की बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही बिहार में राहुल गांधी आए और जैसे ही नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई, जैसे ही राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोर और नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और फिर राहुल गांधी की मंच से पीएम को लेकर अपशब्द कहे गए, वैसे ही बिहार की जो लड़ाई है अब राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की हो गई है। अब इस बात को बीजेपी जो है अपने पाले में समझ रही है। बीजेपी जो है अब तुष्टीकरण वाली राजनीति को अपनाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से केंद्र में बीजेपी राजनीति करती है वही अब सेम टू सेम बिहार में किया जाएगा। यानी कि अब बिहार के चुनाव को जो है केंद्र के राजनीति में लाया गया है और बिहार का अब ये चुनाव जो पहले तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार था, इसे राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री मोदी कर दिया है। तो बीजेपी भी यह चाहती है कि बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति हो, हिंदुत्ववाद की बात हो, सनातन की बात हो, और अब इसमें महिलाओं को भी नरेंद्र मोदी ने अपने पाले में लगभग कर लिया है, ये सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आरजेडी का टेंशन बढ़ा दिया है। राहुल गांधी का यह बिहार जो दौरा है वो तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। अब तेजस्वी यादव सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर जो कुछ भी ये गड़बड़ हुआ है इसे कैसे ठीक किया जाए और एक बार फिर से नीतीश कुमार को निशाने पर कैसे लिया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर नीतीश कुमार जो हैं वो इस लड़ाई से मतलब साइड होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके जगह पर नरेंद्र मोदी जो है सामने बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए 4 सितंबर को ही प्रधानमंत्री का बिहार में दौरा होने वाला है। बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री जो है एक बार फिर से लोगों को संबोधित करने वाले हैं, तो वो रैली भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि वहां पर आकर आखिर नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलते हैं और
बीजेपी का आखिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्लान होता है, क्या मुद्दा सेट किया जाएगा, इस रैली से पता चल जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।